कोरियन वेब सीरीज का क्रेज इन दोनों लोगों पर छाया हुआ है। रोमांटिक से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक कोरियाई शोज को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। ऐसे में आज मैं उन 5 कोरियाई वेब सीरीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें देखने के बाद आपकी नसें खुल जाएंगी। जी हाँ, इन शोज का पहला एपिसोड ही आपके दिमाग पर ऐसा छाएगा कि आप दोबारा इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो पहले नंबर पे है द किंग इटर्नल मोनार्च। साउथ कोरियाई ये वेब सीरीज साल 2020 में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कोरियन साम्राज्य का एक सुंदर, समझदार और किताबों में डूबा रहने वाला राजकुमार है। उसके देश की लड़कियां उस पर मर मिटने को तैयार रहती हैं। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसके बारे में वो जवान होने तक सिर्फ तलाश करता रहता है। उसके पास एक टूटी बांसुरी होती है और यही बांसुरी दुश्मनी और परेशानियों की जड़ होती है। इस जड़ के जरिए वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ उसके करीबियों के हमशक्ल रह रहे होते हैं। वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में आने जाने लगता है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी जारी रहती है। इसी दुनिया में उसकी मुलाकात एक जियोंग नाम की लड़की से होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है शो की असली कहानी। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एपिसोड दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज किए गए थे। इस वेब सीरीज को सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा मिली है। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। अगर आपने वीर ज़ारा मूवी देखी है तो आप इस सीरीज को उससे कोरिलेट कर पाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें नॉर्थ कोरिया के एक सोल्जर और साउथ कोरिया की एक अमीर लड़की के बीच में प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों देशों के दुश्मनी की वजह से इन दोनों के लव लाइफ में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। यून नाम की एक लड़की पैराग्लाइडिंग करती है, तभी हवा के तेज झोंके की वजह से वो गलती से नॉर्थ कोरिया में लैंड कर जाती है जहां उसे कैप्टन री मिल जाता है। जिसके बाद इन दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। अब तीसरे नंबर पे है स्क्विड गेम्स। इस कोरियाई नाटक ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अब तक 90 देशों में सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन चुका है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। बच्चों की इस खेल भरे वेब सीरीज में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया इसकी दीवानी बन गई है, आइए जानते हैं। साउथ कोरियन ये वेब सीरीज कंधे तक कर्ज में डूबे 456 लोगों के बीच एक गेम कंपटीशन की कहानी दिखाती है। ये सभी लोग कर्ज से निकलने के लिए एक गेम का हिस्सा बनते हैं जिसमें उन्हें बच्चों के कुछ खेल खेलने हैं। इस खेल को अगर कोई जीत जाता है तो उसे 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जिस खेल को ये लोग बच्चों का खेल समझ रहे हैं उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। वो ये कि जो व्यक्ति खेल से आउट हो जाएगा वो गेम से ही नहीं बल्कि उसे दुनिया से भी अलविदा कहना पड़ेगा। जी हाँ, इस गेम में एलिमिनेशन का मतलब जान से हाथ धो बैठना है और एक बार इस गेम में आ गया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इस वेब सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है जिसमें 6 गेम्स हैं। ये गेम्स है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जिसे भारत में हम स्टैचू गेम के तौर पर जानते हैं। दूसरा है द मैन विद द अम्ब्रेला। तीसरा है टग ऑफ वॉर्स। चौथा है गुगनुबू। पांचवा है ग्लास स्टेपिंग स्टोन, जिसमें खिलाड़ी को कांच के ब्रिज को पार कर दूसरी ओर जाना है। छठा और आखिरी गेम है स्क्विड गेम। ऊपर दिए गए पहले 5 गेम में खिलाड़ी एक दूसरे के साथ कोई हिंसात्मक व्यवहार नहीं अपना सकते, दरअसल उन्हें मौका ही नहीं मिलता। पर स्क्विड गेम में ऐसा नहीं है। इस गेम में खिलाड़ी गेम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत में इस खेल के बारे में थोड़ा हिंट भी दिया गया है। इस सीरीज में जानलेवा गेम तो है ही, पर इसी के साथ डायरेक्टर ने आर्थिक असमानता, धोखाधड़ी को भी कहानी के जरिए पेश किया है। इसके अलावा कैसे कर्ज इंसान को लाचार और अपंग बना देती है, कर्ज का बोझ कैसे मानसिक दबाव बनकर आपको हर वक्त डराता है, ये सीरीज में देखा जा सकता है। चौथे नंबर पे है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कोरियन सीरीज में प्यार और ड्रामा का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इस वेब सीरीज में 16 एपिसोड है। एक बार आप इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो पूरी खत्म किए बगैर नहीं उठेंगे। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। सीरीज की बात करें तो ये कहानी है 2 भाइयों गैंग ताए और सेंग ताए की। कम उम्र में अपनी मां को खोने के कारण गैंग अपने छोटे भाई संग का एकमात्र देखभाल करने वाला रह जाता है, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बीमारी है। गैंग एक कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में काम करता होता है। अब क्योंकि संग एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी मां का मर्डर होते देखा होता है, इसलिए उसे नाइटमेयर्स आते होते हैं जहां वो खुद को तितलियों के बीच फंसा देखता है। संग की सेफ्टी के कारण दोनों अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। फिर दोनों की मुलाकात मून योंग से होती है जो कि एक फेमस चिल्ड्रन बुक राइटर होती है, पर वो भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बीमारी से जूझ रही होती है।
गैंग के पास प्यार के लिए टाइम नहीं होता और मूनियों को प्यार का मतलब नहीं पता होता है। ऐसे में कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, ये इस सीरीज में देखने को मिलेगा। पांचवें और लास्ट नंबर पे है हेलबॉन्ड। दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हेलबॉन्ड में एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस का अद्भुत डोज है। ये एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। साल 2021 में रिलीज हुई इस सीरीज को काफी पसंद किया गया है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। हेलबॉन्ड एक सुपरनेचुरल कहानी है। कहानी के केंद्र में एक रहस्यमयी धार्मिक संस्था न्यू ट्रुथ है। सियोल में कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटीज शुरू होती हैं। किसी भी नागरिक को अचानक एक संदेश मिलता है कि पहले से ही प्रिडिक्ट डेट और टाइम पर उसे नर्क भेज दिया जाएगा। सीरीज में इसे भविष्यवाणी या डिग्री बोलते हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक उस वक्त पर 3 राक्षस गोरिल्ला जैसे क्रिएचर वाले आते हैं और उस शख्स को यातना देकर मारने के बाद अपने हाथों से निकलने वाली रेत से उसके शरीर को जलाकर खत्म कर देते हैं। ये सब काम सेकंडों में हो जाता है। इस सजा से कोई नहीं बच सकता। व्यक्ति जहाँ कहीं भी है, ये प्राणी वहां पहुंचकर उसे पनिश करते हैं। इस दैवीय घटना का फायदा न्यू ट्रुथ संस्था उठाती है और जिन लोगों की भविष्यवाणी हुई है उन्हें पापी घोषित करके सरेआम उनकी निंदा की जाती है और उनके परिवार वालों को शर्मिंदा किया जाता है, ताकि सजा के डर से कोई पाप ना करे और एक निष्पाप समाज की रचना हो सके। ये संस्था वक्त के साथ इतनी मजबूत हो जाती है कि सरकार और प्रशासन भी इनकी कही बात से इनकार नहीं कर सकता। संस्था के लोग भविष्यवाणी के डर को लोगों में बनाए रखने के लिए उसका लाइव टेलीकास्ट भी करवाते हैं। इसके विरोध में सोडो नाम का एक संगठन तैयार हो जाता है जो न्यू ट्रुथ की इनह्यूमन एक्टिविटीज का सीक्रेटली विरोध करता है और जिन लोगों की भविष्यवाणी हुई है उनकी पहचान छुपाने में मदद करता है, ताकि उनके परिवार को सरेआम शर्मिंदा ना होना पड़े और न्यू ट्रुथ के फॉलोअर उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पहले सीजन में करीब 1 घंटे के 6 एपिसोड हैं। हेलबॉन्ड को कोरियन के साथ हिंदी भाषा में भी स्ट्रीम किया गया है। सीरीज का पहला सीजन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, जैसे ये घटना क्यों हो रही है, ये वाकई कोई दैवीय घटना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डरावना इस्तेमाल, वो प्राणी कहाँ से आते हैं और हवा में कैसे गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से दूसरे सीजन का अब इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही सस्पेंस, एक्शन, रोमांच और थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।